जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, धनतेरस पर 3 दीपक दूर करेंगे जीवन के सारे दुख। शास्त्रों में बताया गया है कि धनतेरस पर 3 दीपक जीवन के तमाम संकट दूर कर देते हैं। आइए जानते हैं इन्हें कहां, कब और कैसे जलाएं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी यहां मिलती रहे। अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व दिवाली 12 नवंबर को धूमधाम से मनाई जाएगी। 5 दिवसीय दीपोत्सव का आरंभ धनतेरस से हो जाता है। यह त्योहार खुशियों की रोशनी लेकर आता है। घर घर में मां लक्ष्मी के स्वागत और प्रभु श्री राम के 14 साल के वनवास अयोध्या आगमन की खुशी में मिट्टी के दीप जलाए जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि धनतेरस पर 3 दीपक जीवन के तमाम संकट दूर कर देते हैं। आइए जानते हैं इन्हें कहां, कब और कैसे जलाएं। पहला दीपक को हम यहां जलाना चाहिए। धनतेरस पर पहला दीपक यम के नाम जलाया जाता है। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में करना उत्तम है। इस दिन शाम को घर के बाहर 13 दीपक जलाने से मुख्य द्वार पर 2 और बाकी आंगन में। ये दीप नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यम के निमित्त दीपक परिवार के सदस्यों के सोते समय जलाने का विधान है। इसके लिए पुराना दीपक लें और सरसों के तेल से दीप प्रज्वलित करें। अब दीपक को घर से बाहर कूड़े के ढेर या नाली के पास दक्षिण की ओर मुख करके रख दें। यह दिशा यम की मानी गई है। दीप रखते समय ये मंत्र बोले: मृत्युना पाशस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्या दीपदानात् सूर्यज प्रीत्यामिति। कहते हैं इससे अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को अपना प्यार दीजिए। दूसरा दीपक। शास्त्रों के अनुसार धन की समस्या, बीमारियों और बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए दूसरा दीपक बहुत लाभकारी माना गया है। इसे धनतेरस पर घर के बुजुर्ग पूरे घर में घुमाते हैं और फिर बाहर कहीं दूर रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया को घर के सदस्य देखते नहीं कहते हैं कि यह दीप घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ ले जाता है और जीवन में फिर खुशियां लौट आती है। तीसरा दीपक। धनतेरस और दीपावली की रात घर के साथ साथ रात में किसी मंदिर में भी गाय के घी का दीप जलाना चाहिए। मान्यता है इससे आय में वृद्धि होती है और कर्ज का बोझ जल्द कम हो जाता है। वास्तव में दीपदान क्या है, इसके बारे में लोग नहीं जानते। जी हाँ, दीपदान कैसे करना चाहिए, इसे करने के फायदे, इसे कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है आदि जैसे सवालों से आज भी बहुत से लोग अनजान हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दीपदान क्या है, वह इसे कैसे करना चाहिए और इसका शास्त्रों में किस तरह का महत्व उल्लेखित है। धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों के अनुसार दीपक का दान करना अथवा दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना ही दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देवस्थान पर रखकर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। कहा जाता है कि यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक धार्मिक तरीका होता है। यहाँ भी दीपदान करें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दीपदान हमेशा देव मंदिर में किया जाता है। विद्वान ब्राह्मण के घर में भी दीपदान किया जाता है। इसके अलावा नदी के किनारे नदी में दीपदान किया जा सकता है।
तथा दुर्गम स्थान अथवा भूमि यानी धान के ऊपर भी दीपदान करने का महत्व है। कैसे किया जाता है दीपदान? मिट्टी के दिए में तेल डालकर उसे मंदिर में ले जाकर प्रज्वलित कर उसे वहां रख दे। कहा जाता है दीपों की संख्या और बत्तियां का समय अनुसार और मनोकामना अनुसार तय होती है। आटे के छोटे से दिए बनाकर उन्हें थोड़ा सा तेल डालकर और पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल यह बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। इस बात का खास ख्याल रखें कि देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखा जाना चाहिए। इसे हमेशा सप्त धान या चावल के ऊपर ही रखना चाहिए। कहा जाता है भूमि पर इसे रखने से भूमि को आघात होता है। इनका तिथियों पर किया जाता है दीपदान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान किया जाता है। नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन भी दीपदान करने का विधान है। दीपावली, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी दीपदान करने का अधिक महत्व बताया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार उत्तराखंड में स्वयं महादेव अपने पुत्र कार्तिक को दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में वर्णित श्लोक के अनुसार कृष्ण पक्षे विशेषण पुत्र पंचदिनानि च पुण्यानि तेषु यो दत्ते दीपम सोक्षरमाप्नुयात्। कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी से लेकर दीपावली तक 5 दिन बड़े पवित्र है। कहा जाता है उनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला कहलाता है। जानते हैं दीपदान के अनेक फायदे। कहा जाता है दीपदान करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। मृतकों की सद्गति के लिए भी दीपदान करना शुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भी दीपदान किया जाता है। इसके अलावा यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए भी दीपदान किया जाता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी यहां मिलती रहे।